Hello everyone, I am Dolly Sharma and welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes. Today I will going to teach you chapter number 8 motion of class 9 science. ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने इसके हाफ पार्ट को डिस्कस कर लिया है. फॉर एग्जांपल मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कुछ. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है. व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स. ग्राफ एक ऐसा मेथड होता है जो हमारे कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, कुछ वैराइटीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो मेथड होता है वो हमारा ग्राफ होता है. ग्राफिकल हम इन इवेंट्स की बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं ग्राफ्स के थ्रू, तो वी कैन यूज लाइन ग्राफ फॉर दिस. ओके, तो हम यहाँ पर लाइन ग्राफ्स यूज करेंगे. बेसिकली इस चैप्टर में हम दो टाइप्स के ग्राफ पढ़ेंगे. नंबर 1 इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नंबर 2 इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ग्राफ हमारे पास आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नंबर 1, अब इसके अंदर पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग. एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम को शो करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को शो करेंगे, जो कि डिस्टेंस जो है एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को यहाँ पर. ठीक है, इस ग्राफ में तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है. ये फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ पर वेरिएशन दिखी जाएगी. फर्स्ट पार्ट है व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, कि जब बॉडी रेस्ट पे होगा यानी बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा बॉडी अपनी उसी पोजीशन पे रहेगी जिस पोजीशन पे वो पहले थी. क्लियर? तो आपको इस ग्राफ में दिख रहा है कि टाइम जो है वो यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ एक ही है. देखिए, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू वो यही है, डिस्टेंस की वैल्यू यही सेम रह रही है. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है कि ये ग्राफ उस बॉडी के लिए है जो स्टेट ऑफ रेस्ट पे होती है. नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड में. ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए, ये हमारे पास है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम को रिप्रेजेंट करा है, ये मिनट्स में दिखा रहा है टाइम को, 60 मिनट, 120 मिनट, 180 मिनट, 240 मिनट्स. ओके, जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि किलोमीटर में है. 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर. ठीक है, अब जो ये हमारा ग्राफ है ये हमें क्या क्या बताता है? ये हमें एक फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि जो ये ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो कि ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट. इट मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब एक यूनिफॉर्म मैनर में ये ग्राफ हमारा क्या है, ये जो यूनिफॉर्म मैनर में जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है, यानी एक यूनिफॉर्म मैनर में हमारा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ टाइम. ठीक है, नाउ हम इस ग्राफ से एक बात ये पता लगी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो कि ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेकेंड पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड. किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस ग्राफ से जो स्पीड है वो एक स्लोप होता है, एक स्लोप का यूज़ करके करेंगे. अब स्लोप क्या होता है उसको ध्यान से समझिए.
हम यहाँ पे स्लोप के कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। स्लोप होता है, देखिए इस एग्जांपल को, इस ग्राफ को देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन का ये वाला जो पॉइंट है ये x1 पॉइंट है और y1 पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये x2 पॉइंट है, y2, मतलब कि जो ये वाला डिस्टेंस है इसका, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास y2 है, और जो इस पॉइंट का y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस वो किसके बराबर है, इस एक्स एक्सिस के बराबर है। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 हमें ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं एक लाइन के। तो इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, मतलब कि इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कितना झुकाव है। तो इस झुकाव को हम स्लोप के, स्लोप जो है वो इस झुकाव को बताता है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है जब हमें ये पॉइंट्स गिवन होते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम इस ग्राफ में यूज़ करेंगे और स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ पर 10, जब 60 मिनट्स हुए थे तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो ये वाला पॉइंट मैंने ए लिया, और जब 120 हमारे पास मिनट्स थे तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो 20 किलोमीटर हुआ था, जिसको मैंने S2 माना है, और 10 किलोमीटर को S1 लिया है। तो T1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो S1 है, और T2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, S2 है। तो ये A पॉइंट, ये P पॉइंट, ए से पीछे की तरफ इस लाइन को मिलाया सी, जो ए सी है वो इसके बराबर है। अब ये कैसे इक्वल है, देखो ओरिजिन से 120, ये पूरा 120 है जिसकी वैल्यू T2 है, और ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है जो है वो टाइम है वो T1 है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी कि इस पूरे में से मैं अगर इस वाले को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी जो कि क्या होगी, T2 माइनस T1। सेम इधर है, ओ ये ओरिजिन है, इससे जो ये वाला डिस्टेंस है वो S1 है जो कि 10 किलोमीटर है, ओरिजिन से जो S2 वाला डिस्टेंस है जो कि 20 किलोमीटर है। तो अगर मैं इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, S2 माइनस S1, बिकॉज ये पूरा S1 है, ये S1, ये पूरा S2 है, ये पूरा S1 है। तो ये क्या होगा, S2 माइनस S1, जो कि किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ठीक है, तो BC डिवाइडेड बाय AC मीन्स S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। BC डिवाइडेड बाय AC मीन्स S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी उस टाइम उसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कभी वो इंक्रीज करता है स्पीड को, कभी वो डिक्रीज कर देता है, फिर वो इंक्रीज कर देता है, कभी वो डिक्रीज कर देता है। तो उसके लिए ये ग्राफ होगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ये होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। इसका एक एग्जांपल जब हमने स्पीड का कंसेप्ट किया था तो कार ए और कार बी के एग्जांपल से किया था, जिसमें कार ए जो है उसका मोशन हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कार बी है उसका मोशन हम इस ग्राफ से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें फर्स्ट पार्ट ये है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था अपनी इनिशियल पोजीशन से और जहाँ उसे जाना है यानी फाइनल पोजीशन तक, उसकी वेलोसिटी सेम है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। तो उसके लिए जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ वो ये है। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कि पहले टाइम T1 हुआ, फिर टाइम T2 हुआ, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, सेम ही है, जो कि मैंने इस पॉइंट पे v वेलोसिटी बोली है। v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी, पर होगी सेम ही। तो T1 से T2 की तरफ जाओ, मतलब ओरिजिन से शुरू हुए हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है।
तो मैंने इस लाइन ग्राफ पे, ये लाइन ग्राफ है, इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट लिए, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस ए पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी थी उस वो किसी न किसी टाइम पे थी, वो t1 टाइम लिया, मतलब कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो टाइम है वो t1 है। बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो हमारा t2 है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो t2 है। तो ये सी डी क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो ये सी डी t2 माइनस t1, और जो ए सी है वो हमारे पास ये वाला पार्ट है जो कि v के इक्वल है। ठीक है। तो इन दिस ग्राफ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम करना होगा। इट मीन्स अगर मैं इस वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इस ग्राफ में जो ये फिगर बन रही है ए बी डी सी, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, ठीक है, यानी जो एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देखिए मैंने कैलकुलेट करके दिखा रखा है। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस विच इज इक्वल टू ए सी यानी वेलोसिटी v इंटू सी डी विच इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। ये t2 है, ये t1 है, तो सी डी क्या होगा, t2 में से अगर t1 को माइनस कर दूंगी तो ये पार्ट आ जाएगा सी डी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी की हेल्प से निकाला गया, ए बी डी सी की हेल्प से निकाला गया। ठीक है। एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलेरेशन तो आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम के साथ साथ अगर कोई वेलोसिटी चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वहाँ एक्सेलेरेशन आती है, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो होगी। ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बॉडी जो है जब वो इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट हुई तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कुछ और थी, लेकिन जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कुछ और थी। मतलब कि अब यहाँ पर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो इक्वल अमाउंट में ही कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आएगी वो यूनिफॉर्म होगी। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो यहाँ वेलोसिटी का चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन हम इस ग्राफ से हम दो पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1 एक्सेलरेशन एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ग्राफ को समझिए। एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें टाइम शो कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए ओरिजिन से जब 5 सेकेंड का टाइम हुआ था तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। जब 10 सेकेंड हुआ तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, जिसको मैंने यू लिया है। ये जो पॉइंट्स हैं हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फिर 20 सेकंड जब टाइम हुआ तो वेलोसिटी उस टाइम 40 थी, जिसको मैंने v लिया, ये एरो से दिखा रखा है, ये क्या है, v ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें इस ग्राफ से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं स्लोप का यूज़ करूँगी। तो क्या करूँगी, इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट लिए, जैसे कि ए पॉइंट और एक ई पॉइंट लिया। ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो u है जो कि 20 है, और ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो 40 है, मतलब कि v है। ठीक है। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई टाइम होगा, इसको t1 लिया, और ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो t2 हुआ जो कि 20 है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये जो ट्रायंगल है इसका ये हमें क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, ई डी डिवाइडेड बाई ए डी। ए डी जो है वो इसके बराबर है बी सी के, जो कि टी टू माइनस टी वन है, और ई डी जो है वो इसके बराबर है, यानी पूरी में से, यानी ये पूरी वी है और इतनी यू है, तो वी में से यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो v माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। अब हमें एरिया निकालना है। इससे पहले वाले ग्राफ में ही मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, कि वेलोसिटी टाइम का जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इस पर जो दो पॉइंट आपने कंसीडर किए हैं, इसका जो इसके अंडर जो पूरा एरिया होगा
इनक्लोज्ड उसी का एरिया होगा वो जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इसका एरिया कौन सा है, ए बी सी डी ई, ये पूरा एरिया ABCDE, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और साथ ही साथ ये एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे प्लस में फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, AB इंटू में BC, AB इंटू BC प्लस में ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है यहाँ पर AD है और हाइट कितनी है ED है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो टोटल करके आएगा ये हमारी डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे जब कोई बॉडी जो है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग जब मूव करना स्टार्ट किया है किसी ऑब्जेक्ट ने तो उसकी वेलोसिटी तब ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो अपनी वेलोसिटी को कम करता चला गया और एट लास्ट वो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो उसकी वेलोसिटी ऐसे डिक्रीज हो रही है इन अ यूनिफॉर्म रेट। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आती है वो नेगेटिव आएगी और उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, कि मतलब कि देयर इज एन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि कभी वेलोसिटी को कम करता है, कभी ज़्यादा कर लेता है, कभी कम इंक्रीज कर रहा है, कभी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, कभी कम डिक्रीज कर रहा है, कभी ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो उसका ग्राफ ये आएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, कि कभी इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज, मतलब कि कभी कम इंक्रीज हो रही है, कभी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आज हम इस पार्ट में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े हैं और हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है। और हमने ग्राफ से ये सीखा कि किस तरीके से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।